हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली जो है 14.1 का जो है कुछ सवाल बताने वाले हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर में जितने वीडियो बनाए हुए हैं उन सबका हम लिंक जो है इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। आइए प्रश्नावली 14.1 का जो है सवाल हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए प्रश्नावली जो है 14.1 है और इसका जो है पहला जो सवाल दिया गया है, कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। कर आगे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है आपको हम माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधि बताए से और उसमें से किसी एक विधि से जो है माध्य ज्ञात करना है। पहला विधि हम बताए थे प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि बताए थे कल्पित माध्य विधि। यह हम बताए थे कि कल्पित माध्य विधि को ही लघु रीति विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा विधि बताए थे पग विचलन विधि। ये तीनों विधियों में से कोई एक विधि से जो है इसका हमें क्या करना है, तो माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए अंतराल दिया गया है, ये जो है वर्ग अंतराल दिया है, पौधों की संख्या में घरों की संख्या है, ये इसका बारंबारता दिया हुआ है। सबसे पहले हम हॉल में लिखते हैं। पहले हॉल में क्या लिखेंगे, तो हॉल में लिखेंगे पौधों की संख्या। तो ये जो है पहला सवाल का हल है। पहला सवाल के हम हॉल में लिखेंगे पौधों की संख्या। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पौधों की संख्या। ये देखिए पौधों की जो है संख्या हो गया। अब इसके बाद जो है दूसरा वाला खाना में लिखाएगा, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो दूसरा वाला खाना में दिया है घरों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे घरों की संख्या। ये हो गया घरों की जो है संख्या हो गया। इसी को हम बोलते हैं बारंबारता बोलते हैं, और बारंबारता को जो है यफ लिखा जाता है, इसलिए इसको हम यफ आई भी लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये पौधों की संख्या में क्या क्या दिया हुआ है, तो ये दिया गया है 0 से जो है 2 दिया गया है, फिर 2 से जो है 4 दिया गया है, 4 से जो है 6 दिया गया है, फिर 6 से जो है 8 दिया गया है, और इसके बाद और दिया गया है, फिर 8 से जो है 10 दिया गया है, फिर उसके बाद जो है 10 से जो है 12 दिया गया है, फिर यहाँ पे जो है 10 से 12 हो गया, और 12 से जो है फिर यहाँ पे जो है 14 दिया गया है। जो दिया हुआ है उसको जो है हम क्या किए कि पौधों की जो संख्या है उसमें हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि जो घरों की संख्या लिखे हैं इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे। तो घरों की संख्या में 1 है तो हम 1 लिखेंगे, फिर 4 दिया है और 2 दिया है तो हम 2 लिख देंगे, फिर 1 है तो हम 1 लिख देंगे, फिर इसके बाद 5 है तो 5 लिखा जाएगा, फिर 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, फिर इसके बाद 2 दिया गया है तो 2 लिख देंगे, फिर 3 दिया है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वर्ग चिन्ह बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह लिखेंगे। ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह को हम यक्स आई बोलेंगे। ये हो गया यक्स आई, ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हम बताए थे कि कैसे निकालते हैं, हम आपको बताए हैं कि वर्ग चिन्ह निकालना हो तो यहाँ पे वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a + b बटा में 2 होता है। a का मान 0 है, b का मान 2 है, बटा में 2 होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 बटा में 2 करेंगे, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका वर्ग चिन्ह जो है 1 आ जाएगा, इसका वर्ग चिन्ह जो है 1 आएगा। अब आपको सब में लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए अंतराल कितना का दिया है। तो सब में जो है 2 का अंतराल दिया हुआ है, क्योंकि 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, मतलब इसमें 2 का अंतराल हुआ है। 4 से 6 में 2 का अंतराल है तो 2 2 जोड़ते चले जाइए। 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में जो है अगर आप जो है 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा,
3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में जो 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 13 होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगला जो खाना बनेगा ये दोनों का जो है गुणा होगा, मतलब एफ आई जो है और एक्स आई हो जाएगा। अगला वाला खाना में जो है एफ आई और एक्स आई हो जाएगा, तो इसमें जो है हम एफ आई और एक्स आई लिख देंगे। और यहाँ पे जो है इसमें हम क्या करेंगे कि एफ आई और एक्स आई का दोनों का जो है हम गुणा करेंगे। तो इसी का हम दोनों का गुणा करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो 1 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसी तरह से 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 साथ जो है 35 होता है, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे। 6 9 जो है 54 होता है, तो यहाँ पे हम 54 लिख देंगे। फिर इसी तरह से जो है 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, फिर 13 तिया जो है 39 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा के हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हम ज्ञात करेंगे, सिग्मा ज्ञात करेंगे, एफ आई ज्ञात करेंगे। इन सबको अगर जोड़िएगा तो यहाँ पे 20 दिया गया है घरों की संख्या, सवाल में ही देखिएगा तो 20 दिया गया है घरों की संख्या, तो ये जो है टोटल जो है 20 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, सिग्मा ऊपर जो है एफ आई है एक्स आई है, इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा टोटल को तो 100 जो है 62 आएगा, तो 100 हम 62 लिख लेंगे। यहाँ पे हमको किसी एक विधि से माध्य ज्ञात करना है, या तो आप प्रत्यक्ष विधि से निकाल लीजिए, या तो आप जो है कल्पित माध्य विधि से निकाल लीजिए, या तो आप जो है पग विचलन विधि से निकाल लीजिए। चलिए आइए इसका जो है हम माध्य निकालते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर, इसको जो है हम प्रत्यक्ष विधि से जो है माध्य निकालते हैं, माध्य को हम यक्स बार बोलते हैं। तो यक्स बार बराबर प्रत्यक्ष विधि के लिए हम फॉर्मूला बताए हैं कि सिग्मा होता है, फिर एफ आई होता है, एक्स आई होता है, और इसके बटा में होता है सिग्मा एफ आई होता है। सिग्मा हम एफ आई लिख देंगे, फिर सिग्मा है, एफ आई है, एक्स आई है, इसका जो मान है 100 जो है यहाँ पे 62 आया है तो 162 लिखेंगे, और इसके बटा में जो है सिग्मा एफ आई का जो मान है ये जो है 20 है, तो यहाँ पे जो है 20 लिखा जाएगा। ये काटेंगे 2 से तो 2 1 कम 2 0 होगा, 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी ये आ जाएगा 81 बटा में जो है 81 बटा में जो है 10 आ जाएगा। अगर इसका भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा, 1 0 है इसमें तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 8 दशमलव जो है 1 आएगा, जो है सवाल नंबर 1 का आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे पौधों की संख्या निकालना है, पौधों, तो यहाँ पे इतना जो है पौधे हो जाएगा, यानी 8 दशमलव जो है 1 जो है पौधे हो जाएगा, इतना जो है इसका आंसर होगा। यानी पहला सवाल का जो आंसर आएगा 8.1 जो है पौधे हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर जो है आगे जो इसके दिया हुआ है, सवाल नंबर जो 2 दिया गया है उस सवाल नंबर हम 2 को बनाते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया गया है, तो दूसरा सवाल यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिएगा। तो दूसरा सवाल देखिए, ये दूसरा सवाल है, यहाँ पे कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया है दैनिक मजदूरी दिया है, रुपयों में दिया गया है, फिर श्रमिकों की जो है संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हमको माध्य ज्ञात करना है, तो आइए दूसरा का जो है हम माध्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम दूसरा का हल लिखेंगे, यानी दूसरा सवाल का जो है हम हल लिखेंगे, और हल में जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है दैनिक मजदूरी दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दैनिक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दैनिक के बाद हम लिखेंगे मजदूरी लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया दैनिक हो गया, फिर उसके बाद हम लिख देंगे मजदूरी लिख देंगे, दैनिक मजदूरी हो गया। फिर इसको दिया गया है रुपयों में दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रुपयों में लिख देंगे। जिस तरह से दिया है उस तरह से इसको जो है हम लिख लिए।
अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद जो है एक और खाना बनाएंगे और उसमें देखें क्या दिया है, तो उसमें दिया है श्रमिकों की संख्या दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, ये हो गया श्रमिकों की संख्या हो गया। इसको हम बारंबारता बोलते हैं, इसको हम एफ आई बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम एफ आई लिख लिए। अब इसके बाद हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इसके बाद हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने से पहले जो दैनिक मजदूरी दिया गया है रुपयों में, उसको हम लिख लेते हैं। तो ये देखिएगा, तो ये दिया है 100 से दिया गया है, 120 दिया गया है, इसमें देखिए तो 20 का अंतराल दिया गया है। फिर इसके बाद जो है 120 से जो है 20 जोड़ेंगे इसमें तो 140 होगा। फिर 140 से जो है 100 जो है 60 दिया गया है। फिर इसके बाद जो है 100 जो है 60 से जो है 180 दिया गया है। फिर 180 से जो है यहाँ पे देखिएगा तो 200 दिया है आपकी किताब में, इतना दिया गया है। इसके बाद क्या किया गया है, किसका जो है श्रमिकों की जो संख्या लिखे हैं वो भी दिया गया है। 12 दिया गया है तो हम 12 लिख देंगे। फिर 14 दिया है तो हम 14 लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 दिया है तो हम 8 लिख लेंगे। फिर 8 के बाद 6 दिया है तो 6 लिख लेंगे। फिर 6 के बाद यहाँ पे जो है 10 दिया है तो हम इसको 10 लिख लेंगे। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तो हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह लिख देंगे। तो ये देखिए वर्ग चिन्ह हो गया, इसको हम लिखेंगे यक्स आई लिखेंगे। वर्ग चिन्ह में जो है हम यक्स आई लिख देंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है हम आपको बताए हैं कि दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। तो 100 में अगर 120 जोड़ेंगे तो 220 होगा। अगर 220 का आधा करिएगा तो 100 जो है 10 आ जाएगा। दोनों को जोड़कर उसमें 2 को भगा दीजिएगा तो 220 से 220 में जो है अगर 2 को भगा दीजिएगा तो ये आएगा 100 जो है 10 आ जाएगा। इसमें देखिए तो 20 का अंतराल दिया गया है, इसीलिए जो है इसमें हम 20 जोड़िए तो हो जाएगा 130 होगा। फिर अगर 20 जोड़ेंगे तो 150 होगा। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 170 होगा। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 100 जो है 90 हो जाएगा। अगला खाना में हम क्या करेंगे कि दोनों को गुणा करेंगे। एफ आई का जो है एक्स आई में जो है गुणा कर लेंगे। तो देखिए इसका गुणा करने पे क्या आता है, तो ये देखिए अगर यहाँ पे देखिए 12 गुणा 0 में करते 0 होगा, 12 एक कम 12 होगा, 12 एक कम 12 13 होगा, यानी 13 से जो है 20 हो जाएगा। ये देखिए 14 का गुणा करेंगे 130 में तो 0 होगा, 14 तिया 42 का 2 होगा, हासिल 4 लेंगे, 14 एक कम 14, 14 और 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो यहाँ पे हम 18 लिख देंगे। फिर इसी तरह से देखिए 8 का गुणा करें तो 0 होगा, 8 5 40 के 0 होगा, हासिल 4 लगेगा, 8 एक कम 8 होगा, 8 4 जो है 12 होगा, यानी 1200 आ जाएगा। ये 0 होगा, 6 7 42 के 2 होगा, हासिल 4 लगेगा, 6 एक कम 6 होगा, 6 4 10 होगा। यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, इसका जब 190 में गुणा करिएगा 10 का तो ये आ जाएगा 1900 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1900 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। इसको जो है हम और आगे अगर बढ़ाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा। और ये जो है आपके सवाल में दिया गया है सिग्मा एफ आई मतलब ये कुल दिया गया है। इसमें दिया गया था 50 श्रमिकों की संख्या 50 दिया गया है। वैसे भी आप जोड़िएगा तो 50 ही आएगा। तो यहाँ पे 50 लिख लीजिए और इसको लिखिए सिग्मा लिखिए। ऊपर देखिए एफ आई एक्स आई है तो एफ आई लिख देंगे, एक्स आई लिखेंगे। इन सबको अगर आप जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ पे 2 2 4 2 6 होगा तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 होगा, 10 और 9 19 होगा, 19 और 3 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 के हम 2 लिखेंगे, हासिल 2 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 होगा और 5 जो है 7 हो जाएगा, यानी 7200 जो है ये 60 आ जाएगा। अब इसका हमको माध्य निकालना है, किसी भी विधि से निकाल लीजिए। तो इसका अगर हम माध्य निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए माध्य बराबर, माध्य को हम यक्स बार भी बोलते हैं, तो यक्स बार बराबर ये जो है हम क्या कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं।
तो ये हो जाएगा सिग्मा होगा एफ आई एक्स आई होगा, और इसके बटा में होगा सिग्मा होगा एफ आई होगा। तो इसको हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ऊपर है, कितना है, तो ये है 7200 जो है 60 है, तो हम 7200 जो है 60 लिख लेंगे। और इसके बटा में क्या है, तो इसके बटा में सिग्मा एफ आई इसका मान 50 है, तो हम 50 लिख लेंगे। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए 0 से 0 कटेगा, ये बचेगा 726 बटा में जो है 5 बच जाएगा। जब इसमें जो है आप 726 में भाग दीजिएगा 5 से, तो इसका आएगा कितना आएगा, तो देखिए 5 एकम जो है 5 होगा, और यहाँ पे जो है 2 जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो 5 चौके जो है 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 जाएगा तो 26 हो जाएगा, फिर 5 5 जो है 25 हो जाएगा, फिर 1 उतरेगा 0 उतरेगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 5 दूना के जो है 10 हो जाएगा, और ये रुपए में दिया गया सवाल, इसलिए जो है इतना जो है रुपए हो जाएगा। ये जो है इस सवाल का जो है आंसर आ जाएगा।